ए हवेली का चिराग आगवान। क्या कोई बच्चे की माँ से नहीं मिलना चाहेगा? जिसने इतने प्यारे बच्चे को जन्म दिया है, इस घर को इतना प्यारा बच्चा दिया है, इतनी बड़ी खुशी जिसकी वजह से हमें मिली, कोई उनसे भी तो मिल लीजिए। अरे है ख्याल, बिल्कुल सबका ख्याल है। अरे भाई सब लोग चलो, चल के केसर का बधाई दे दे। ले ससुर आ जाओ। जबे अरे हाय मोर बुचिया, हाय मोर करे जुआ, अरे मोर बुचिया, मोर बच्चा, हमका माफ कर दो बिटिया। वो डॉक्टरवा करम चला, हमका धोखा दे दी ने। हमसे कहे कि भाई 4-5 दिन बाद बच्चा हो, ये मेरी खातिर मर चले गए। तुमने खातिर आशीर्वाद ले हमको, माफ कर दो वो बच्चा, वो ए केसर कमाई, तुमका अपनी केसर बहुरिया के देखभाल के लिए यहाँ बुलाए रहे, सब निरर्थक हो गया। फालतू एक आदमी के यहाँ साले के खर्चा बढ़ा है और कोनो काम नहीं आवा। अब एक काम करो, तुम अपन गठरी मुठरी बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल ले, समझो कि नहीं? तुम्हार काम खत्म। पर समझे जी आप। अरे छोड़ो का वो तो हम बता रहे हैं। एक केसर बहुरिया, एक चीज बताएं, तोर ना बहुत बड़ा उपकार है ये हवेली पे रे। अरे तय हिया ये हवेली के वारिस दे दी रे। आज तो हम बहुत बहुत खुश हैं। एक चीज बताई तो देखे में भले करिया है, लेकिन हमका पोता एकदम गोरा चिट्टा पैदा करके दी। ये तोरे अंदर के अच्छाई का प्रभाव है, ओकर प्रताप है जो से ई पैदा हुआ। अबे कटरा नरेश, सुनो बे, जाओ अब तुम अपन दोनों हाथ जोड़ के बहुरिया से माफी मांगो कि जिंदगी भर ओका तुम रानी बना के रखबो, समझो? कोनो तकलीफ नहीं दोगे। माफी मांगो। अरे मांग ले यार। एक केसर बहुरिया, आज तुम ना ये घर का वारिस दियो, हम बहुत खुश हैं यार। हम एक चीज बता दे बेटा, जौन मांगना है मांग, मुंह खोल के सब मिलेगा। ना सुने छोड़। ठाकुराइन सुनो, एक काम करो यार, अपने हाथे के वो इन्हें हाथे दोनों कंगन निकाल के ना तुम केसर बहुरिया दो। पहिराए थे ला। एक केसर, ये घर को बारिश देके ना हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया रे तू, और साबित कर दिया आज कि तू ही घर की सच्ची बहुरिया है, घर का भला चाहती है और लोगन जैसा नहीं कि जो खाली ढोंग करते रहते हैं। बेहूदी ये बात सुन, लगाम लगा ले अपनी जरी भई जबान पे। बेहूदी साला खुशी का माहौल है, ओका गोबर करे पे तुली है। अरे ये बता कि हमरे ये शक्तिया बहू का ढिलबरी जौन है ये घरहीन में भाई कौनो नहीं रहा यहाँ पे, कैसे भवा? अरे ना डॉक्टर दिखाई दे रहा है ना नर्स दिखाई दे रहा है, आखिर ये सब कैसे क्यों? अरे हाँ भी कैसे, मतलब कौनो बताए गए? ए किसना बोल, तुम बताओ यार। हैं बेटा कैसे भाई ये शक्तिया बहू का ढिलबरी बोल? अरे कछु पूछो नहीं बाबूजी, ये सब ना कृष्णा बो की वजह से हुआ है। अरे कृष्णा बो तो बहुत ही कमाल की है, ये सब इन्हीं की वजह से तो हुआ। कौनो डॉक्टर वाक्टर नहीं आ रहा है यहाँ।
पियसिया। हाँ दादी, सच कह रहे हैं। सच में पढ़ा लिखा होना तो बहुत ही बड़ी बात है। अरे पता है दादी, कृष्णा वो अपने घर ममपोड़गंज फोन करीन अपने दादी के पास, और फिर दादी की मदद से हम और कृष्णा वो दोनों लोग मिल के ही तो सारा काम किए रहन। हाँ दादी, इन दोनों के ही कारण हम और हमरा बिटवा जिंदा है। कृष्णा वो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर न भूलेंगे बेटा। तुम जो की हो ना, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तुमको, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बेटा तुमको। तुम जो की एक भगवान, एक देवी मैया की तरह तुम हिया बनी रही, और सच्चिया बहु ओके बच्चा जच्चा बच्चा दोनों के जान बचायू, कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारे। बाबूजी, लेकिन हम ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर पाते। इसमें उतनी ही मदद हमारी दादी और पियसिया ने भी की है, और हमने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के लिए तो किया है। देख लो, ये होता है विचार, इंसानियत का विचार, एक अच्छे मन का विचार। क्या कृष्णा बाप, ऐ बता, हम यार बेटा बहुत खुश हैं तुमसे। तब मांग ना, का चाहिए तुमका? हाँ, हम अब भाई हाजिर करते हैं, संकोच न करो, न रुको। ठकुराइन, एक हाथ का दोनों कड़ा निकाल कर दो कृष्णा बहू के यार। दो निकाल के। ये कड़ा बाबूजी, हम ही नहीं ले सकते। केसर दीदी हमारी बहन जैसी है, और हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज है, और इसके लिए कोई इनाम की जरूरत नहीं है। ए बहुरिया, देख कृष्णा बहू, देखना जिद न कर, समझे? ये हम तुमको ना प्यार का तोहफा दे रहे हैं, खुशी का मौका है, ले लो ये कंगन जो है तुम ले लो, समझो? ले ले बेटा, तो नहीं लेगी ना तो समझ लेना कि तुम्हारे बाबूजी को ना बहुत दिली तकलीफ होएगी, तुमको हम बता दे रहे हैं। हाँ साफ, हाँ लेना पड़ेगा तुमको हर हालत में, हाँ समझो? यार बाबू, उनका कह रहे हैं ले ले। देखो यार, तुम ना गजब काम किया आज, एकदम डॉक्टर नहीं यार, मतलब तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ये जौन खुशी की तलाश ही परिवार वालों को जमाने से तुम्हारी मदद की वजह से आज सबको मिल गई है। और जी कह रहे हैं प्यार से ले लो, हम कह रहे हैं ना, तुम जाओ ले लो। हाँ चला। भाई कचौड़िया, इतना बता, टोका का चाहिए? इतना बहुत मेहनत के है, सब मिलेगा आज सज्जन सिंह के दरबार में, सब देंगे। बोल बाबूजी, बताइए, हमका ना कोनो बहुत बड़ा सा इनाम चाहिए, और वो भी
दुद्दू इनाम। पहला तो यही कारण है कि आपके घर पोता पैदा हुआ और आप बाबा बन गए हो, और दूसरी कि हम भैया के होए माना हम मदद किए रहे ई लिए। सब मिलेगा, मस्त रहे, समझो? हाँ। बोल के ठाकुर, अब तुमका क्या चाहिए यार? धन दौलत जागीर बता, जिंदगी हो तोरे नाम लिख देंगे। ये ला ठाकुर, हम ना अब दिन भर अपने पोता के साथ खेलेंगे। अब सब लोग जाओ यहाँ से, माँ बच्चा का आराम करे दो। और एक बात सब लोग सुन लो, 6 दिन तक की कमरा माँ कौनो नहीं आ सकत, समझ गए हो? काहेस की जच्चा और बच्चा का रोग ब्यास के डर रहा था। अब चलो चलो सब लोग निकलो बाहर कमरा से। न लो ठाकुर, लो हम जा रहे गंगा नहाने, ज्यादा ना चिल्लाने, लड़के रोवे लागे। मुलाजा होशियार, ठाकुर सज्जन सिंह का बारिश आए गवा। आदर्श, खुश रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। अरे हमारा आदर्श आ गया। भैया, कोमल भाभी, भाभी जल्दी आइए, देखिए कौन आया है। अरे खुश रहो। आदर्श, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम यहाँ आ गए। हम ना तुम्हारे बिना बहुत ही अकेले पड़ गए थे। काहे ना कि अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, लेकिन अब तुम आए गए हो ना, तो सब कुछ लेन पे आ जाएगा। और ये जो तुम्हारा बच्चा है ना, अब ये भी लात मारने लगेगा। क्या हुआ आदर्श, तुम इतना चुप्पे चाप काहे खड़े हो? अरे हम तुमको इतनी बढ़िया खुशखबरी दे रहे हैं और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हम बताते हैं कोमल, क्या है ना, आदर्श अभी बहुत थका हुआ है, बहुत लंबा सफर करके आया है ना, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा। तुम एक काम करो, उसे अपने कमरे में ले जाओ, ले जाओ। आओ। बुचिया, हम अपन ख्याल खुद रखियो बुचिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने नातियों के ख्याल रखियो। हाय दादा, हे दादा, हमार बड़ी इच्छा रही कि हम अपने नाती का खूब अच्छा सा तेल लगाई, मालिश करी, ओका खूब उपटन लगाई, पर अब क्या करी, हमार किस्मतियाँ हमरे खिलाफ हो गई। अरे ओ दादा, अब हम ही हवेली से जा रहे हैं। अरे ओ समधी जी, वैसे तो आप हमारा बहुत ख्याल रखियो, अपने घर में हमका खूब अच्छे से रखियो, लेकिन पता नहीं काहे आपके दिमाग में पलट गवा। अरे ओ अम्मा, आप तो हमारे एकदम महतारी जैसी हो गए, कसम से हमारे यहाँ से जाए के एकदम मन नहीं ना, पर क्या करी अब। अरे ओ समधन जी, आप तो हमारे सग बहिनी से बड़ी हो गई, आपके साथ रह के ना हमका कसम से बहुत नीक लगा। अब आपके मीठी मीठी बोली ना हम सुने के लिए तरस जाबे। आप बताइए समधन, आप, अरे
अरे ओ पाहुन जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। अपन खूब अच्छे से ख्याल रखियो, आप अच्छे से खाए पियो, तंदुरुस्त रहो। हमार नाती और हमार केसरा के खूब अच्छे से ख्याल रखियो। हम क्या कह रहे हैं ना समझी जी, अगर आप कहो ना तो हम अपनी नाती और अपन बुचिया के सेवा के लिए ना यहाँ पे। अरे बहुत टाइम रुक चुको, जा हुआ महादेव आ गए, तुम्हारा इंतजार करत नहीं है। बहुत काम तुम्हारा नुकसान हो रहा होगा, बहुत कुछ बाकी पड़। अरे तुम बेफिक्र हो के जाओ ना, हम अपनी बहुरिया का बहुत ध्यान रखेंगे। शंकरवा, ए ले जा इनका हुआ बस अड्डा पे पहुंचा के आ। जी मालिक। कोनो जरूरत नहीं ना, हम खुद चले जाबे। हाँ कल ले जाके बस अड्डा पे छोड़ कर ले जाके बस में बैठा दो, तब पीछे बैठा रहे, चली जाए तो वो वापस ना लौट के आए। जब बैठे गया गई। घंटीलाल, एक बात बता, वो हमरे बड़के ठाकुर हमारा पोता कहाँ है? सो रहा है कि जाग रहा है? ओका ना रोज सवेरे सवेरे हमरे पास लिया है कि सबसे पहले हमका ओकर चेहरा दिखावा करो, समझियो कि नहीं? जाओ कोनो का लेके हमरे पास आओ यार। अरे सज्जन, अभी बच्चा सो रहा है, ओका तंग ना करो। और तुमसे पहले भी कहा रहा ना कि 6 दिन तक कोनो कमरा में नहीं जाई। ठीक है ना घंटीलाल? अब देखो, अब सब लोग मिल के हमारी बहुरिया का खास ख्याल रखो, ध्यान रखो कर, समझो? कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, ना बता देना है, हमसे बुरा कोनो नहीं होएगा। हाँ, और जाओ और शक्तिया बहू के लिए कुछ सेठौरा उठौरा बनवाओ। हम बनाए दे सटोरा। सेठौरा तुमको आता है? कैसे बनता है सेठौरा? हाँ, हमका बहुत ही अच्छा सटोरा बनाना आता है। हमारी माई तो बहुत ही अच्छा बनाती है, हम उन्हीं से सीखे। हमारे छोटे भाई बहन जब पैदा हुए थे ना, तब हम हमारी माँ के लिए बनाते थे। सूखा मेवा, गरम मसाला, गुड़, हल्दी, ये सब तो पड़ता है सटोरा में। और हमारी माई जब बनाई थी तब हम देखे थे, उसमें ना गरम करते हैं पतीले को। बात सब समझ में आई हुआ। तो तुम एक काम करो, सेठौरा सिर्फ गंगा बनाएगी। जल्दी से ना हमका सोट, मिश्री, देसी घी, बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीजें निकाल के दे। हम ना सटोरा बनाने वाले, चल जल्दी कर। अरे हम कह दे रहे हैं? तोरे हाथ टूट गए का? जा अपने हाथ ले ले। अरे हमका क्या पता, तू ही घर की नौकरानी है ना, तो तोका नहीं पता होगा तो का हमका पता होगा? अच्छा जी, हम ही घर की नौकरानी है। और तू का है? तू कोनो मलकी नहीं घर की? बड़ी आई, खुदे ले ले, हम नहीं ढूंढ के दे वाले, अपने हाथ ढूंढ ले, चल जा। देख प्यासिया, ठाकुर साहब ना हमका यहाँ भेजे हैं सटोरा बनाने के वास्ते, चल दे। ये सिया जा यहाँ से, देखते हैं हम इसको। बोल का चाहती है, बोल का चाहती है, सो बोलना रे। पंख उगाए हैं तुम्हारे, देख रहे हैं कि बहुत उड़ रही है। चल हमरे सामने उड़ के दिखा, चल दिखा, उड़ के दिखा हमरे सामने। हम उड़कर हैं, हम तो प्यासिया से सटोरा बनाने का सामान मांग रहे थे बस। अच्छा, इतना रौब से मांगेगी? बोल। आप ऐसा काहे कर रही हैं? तो कैसा करें?
आरती उतारे कि पूजा करे तुमरी। सुन, घर में नौकरानी बन के आई है और नौकरानी बन के रह। मालिक बने की कोशिश मत करना, काहे कि अगर मालिक बने की कोशिश की ना तो ये जो चुटिया है ना तुम्हारी, काट के फेंक देंगे। और अगर हमने आपकी शिकायत ठाकुर साहब से कर दी ना तो वो आपको चंडोल बना देंगे, गंजा कर देंगे एकदम। काहे कि अगर मालिक बने की कोशिश की ना तो ये जो चुटिया है ना तुम्हारी, काट के फेंक देंगे। और अगर हमने आपकी शिकायत ठाकुर साहब से कर दी ना तो वो आपको चंडोल बना देंगे, गंजा कर देंगे एकदम। इलिए अब हमारे सामने से हट जाइए। इतनी बेइज्जती होती है आपकी, तभी आपका पेट नहीं भरता है ना। कोई ना कोई उपाय ढूंढने में लगी रहती है ताकि ठाकुर साहब आपको गाली दे, आपके पीछे मारने को दौड़े, है ना। देखिए ना, ठाकुर साहब ने हमका यहाँ सटूरा बनाने के वास्ते भेजा है, तो ये हमका बनाने नहीं दे रही है। ये समझते हैं कि हम डरते हैं इनसे। अगर हम अभी ठाकुर साहब से जाके एक की शिकायत कर दें तब क्या होगा? ये हवेली से बाहर निकाल देंगे ना इका। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अम्मा के साथ? अपने से बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? ये मत भूलो कि अम्मा इस घर की मालकिन है और तुमसे बड़ी भी। और इस घर की मालकिन से किस तरह से बात की जाती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए चुपचाप अपना काम करो और जो करने आई थी सिर्फ वो करो। जानते हो आदर्श, केसर भौजाई को लड़का पैदा हुआ है। और तुमका एक और बात बताएं, केसर भौजाई के बच्चे को ना प्रतिज्ञा पैदा करवाई है। दादी को फोन पे सब बताती रही, वो बिना डॉक्टर की मदद के ना खुदा ही सब कुछ कर ली, एकदम सही सलामत। और ये बात से ना हम बहुत खुश है कि अब ना हमको कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि प्रतिज्ञा और दादी की मदद से ना हमारा बच्चा भी बिना कोनो परेशानी के पैदा होगा। और आदर्श, तुमको भी पापा कहे वाला कोनो आ रहा है। कितना मजा आएगा ना जब अपना ही बच्चा पापा मम्मी बोलेगा तो। और हमारी बात सुनो, तुमका पता है हम दोनों को मिलके ना बाबूजी के यहाँ जाना है शक्ति भाई के बच्चे के नामकरण के लिए। और बाबूजी ना बहुत बड़े फंक्शन का इंतजाम किए, वहाँ खूब नाच गाना होएगा और हम लोग भी खूब नाचेंगे गाएंगे, है ना। हाँ, क्यों नहीं। हमारी वहाँ इतनी अच्छी नौकरी छुड़वाकर तुमने हमें ये नाचने गाने के लिए बुलाया ना। गंगा, क्या हुआ? यहाँ काहे मुंह फुलाए हो खड़ी हो? क्या हुआ? हमका प्रतिज्ञा बहुत ही डांटी, बहुत जोर से डांटी।
हमका कहे लगी कि हमें बात करे की तमीज नहीं। बहुत सुना है हमका प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा तुमका डांटी? और का हम आपसे झूठ कह रहे का? पूछा का हुआ ये बताओ ना। हम रसोई में सटौरा बनाने के लिए गए थे और वहाँ ठाकुराइन आ गई और ये मतलब हमका टाटे फटकारने लग गई। हमका कैंची दिखा के कहे लगी कि हम ये घर की नौकरानी है तो हमका औकात में रहना चाहिए। पर आप तो कहते कि हम ही घर की नौकरानी नहीं ना। ना। हम कह दिए कि अगर ये बात हम ठाकुर साहब को बताए दिए ना तो वो आपको ये घर के बाहर फेंकवाए देंगे। अरे वो यार बचो। लेकिन तुमका किसना बहू के सामने ठकुराइन से ऐसे कहा का जरूरत थी यार? अरे जब हम ठकुराइन से ये सब कह रहे थे तो पता नहीं कहाँ से प्रतिज्ञा आ गई और हमने सारी बातें सुन ली, फिर हमरे ऊपर चढ़ बैठी। यार तो तुमका किसना बहू के सामने ठकुराइन से ऐसे बात नहीं करनी थी। तनिक ऐसे संभाल के बात करनी चाहिए। अच्छा तो आप प्रतिज्ञा से डरते हैं जो हमका संभाल के बात करे के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं यार, कैसे समझाएं अब तुमका। अरे किसना बहू पढ़ी लिखी औरत है, सही का गलत तो गलत का सही करे मुका देर नहीं लगी गए लिए कह रहे हैं कि उसे बुरा बन के न रहो, अच्छा रिश्ता बना के रखो, जिंदगी भर खुश रहो, हिया खुशी मिलेगी, समझियो कि नहीं। अरे तो हम थोड़े रिश्ता बिगाड़े गए थे, वो खुद ही बीच में आ गई और हमका बोलने लगी। ये हमको अच्छा नहीं लगा। अरे यार तुम ले बस। देखो हम ना, अरे हम किसना बहू से बात कर लेंगे ना। हाँ कर लेंगे। सुनो अच्छा एक बार बहुत नहीं सुनो, ये बताओ तुमको कि गिनती आती है वो का 71 72 73 75 मतलब आती है? नहीं आती है तो ये देख के बताओगे हमारे दाढ़ी में ये कितने काले बाल हैं। देखो अभी मैं बताने वाली और गिनने वाली कौन सी बात है? पूरी दाढ़ी तो आपकी सफेद ही है। नहीं एक बार और देखो ना, तो काले ऐसे देखो ना, विचरण करके देखो कितना बाल काला है। काट तो मिली गया यार। हमका नहीं गिनना बाल वाली। अरे प्लीज गंगा देख लेना। ए गंगा ए गंगा ए मोर सुग्गा ए भैया हमारा ए गंगा ए। बोला ना नहीं बोलेंगे। इस साला नवा बवाला आ गया तुम्हारे मत्थे पे सज्जन सिंह। जानते हो कृष्णा, आज गंगा ने जिस तरह से अम्मा से बात की हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अरे अपमान किया है आज उसने अम्मा का। अरे इतनी बुरी तरह से बात करने की हिम्मत कैसी हुई उसकी? सोचो कितना बुरा लगा होगा अम्मा को। यार बाबू तुम फिर से यार काहे अम्मा के मामले अपनी टांग फंसाई रही हैं? तो जोन होए रहना को होए थे जाए दो। तो ये सही गलत ने तोले तुम समझी। अरे यार, अरे तुम अब वहीं तक नाराज हो यार गंगा। अरे यार हम तुमको बता रहे हैं कि हम किसना बहू से ये बारे में बात करेंगे बस। अरे यार तुम मतलब हम बात करेंगे। है गंगा
हे मैया गंगा, हे गंगा, हे गंगा मैया। अरे यार तुमका मैया बोल रहे हैं यार, तुम तो मतलब अब तो तरस खाई जाओ। कृष्णा वो तुम्हारी माँ है और उन्होंने चाहे हमारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन उस एक बात की वजह से अगर उनका अपमान हो रहा है तो हम अपनी आंखें बंद तो नहीं कर सकते। ये सही नहीं है कृष्णा। और ये जितनी भी हिम्मत गंगा में है ना, वो सिर्फ बाबूजी के सपोर्ट से मिली है उसे। कृष्णा इससे पहले कि गंगा सारी हदें तोड़कर आगे निकल जाए, तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये मामला तुमको बहुत होशियारी से सुलझाना पड़ेगा ठाकुर सज्जन सिंह, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। वैसे भी हम कृष्णा बहू को अपना दुश्मन तो नहीं बना सकते। काबे गुंडा का देख रहा है? हाँ ध्यान से देख ले, एकदम आंखें खोल के। हाँ हम हैं तुम्हारे बाप, समझो, ठाकुर शक्ति सिंह। हाँ हाँ का हाँ बोलो, क्या कह रहा है? अबे गुंडा बोल का। अच्छा चलो बाबूजी को प्रणाम कर दो, चलो बोलो। अबे ऐसे हाथ जोड़ के बोल, जैसे हम बोलते हैं ना अपने बाप को, ऐसे बोल, बाबूजी प्रणाम। हाँ समझो? हाँ का बे साला लात, वो भी अपने ही बाप को। वाह बेटा बहुत अच्छे। ससुराई हमरे जैसी शकल सूरत नहीं पाया होता ना तो बताते तुमको। हाँ चला हमको लात मार रहा है, लौंडा शेर है शेर। देख तभी तो आंखें तरेर का इसे देख रहा है हमका है। अब ना अपने भीतर ताकत ला। हाँ जल्दी से जल्दी फटाफट। ए जी सुनिए ना, तनिक हमको उठने में हमारी मदद कीजिए। काहे की कमजोरी के कारण हमको उठा नहीं जा रहा, बस उठा के बिठा दीजिए बस। काहे का जरूरत है उठेगी? लेटी रहना यहाँ। और वैसे भी तुमरे उठने से कोनो मौसम तो नहीं बदल जाएगा दुनिया का। लबलबाए पड़ी रहे यहीं। मुंडा। हाँ अली और वैसे भी तुमरी अब हमको कोनो जरूरत नहीं है। और गनीमत ई रही कि लौंडा एकदम हमरे जैसा गोरा चिट्टा पैदा हुआ, कोयला प्रसाद होने से बच गवा, समझो? पहले ज्यादा भाव मत खाओ, क्योंकि जौन कुछ अब हमरा है ये लौंडा है। काबे लौंडा से है। हाँ वाह कैसा लेन देन बे है कटरा नरेश? यहाँ कैसे निकल बात निकल। बैल आदमी तुमका साले मना किया गया था ना कि 6 दिन से पहले कौनो ही कमरा में नहीं आएगा। तुम सारे कैसे आएगा? जब हम नहीं आ सकते तो तुम कैसे आएगा? भले तुम बाप हो साले हैं।
लेटा लेटा, बच्चा महतारी गोद में बैठ। बेहुदा, पहले बच्चा नहीं चाहिए था, जब बच्चा आ गया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ललहा रहे हो सारे। निकल बाहर, निकल बाहर। प्रवचन यहाँ पेले पड़ा है, लेन देन कुत्ता। दिन बाद अब वो हमका कह रहे हैं जी अब आओ, बैठो ना। अब काहे लड़बड़ा रहे हो यार? अबे तुम्हारे बाबूजी हैं, कोनो अपरिचित पड़ोसी नहीं ना, समझो कि नहीं? अरे बकलोल सुन बे, हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं। फिर हम अपनी बहुरिया से मिलने आए हैं, किसना बहू से। हम इका ना शुक्रिया अदा करने आए हैं, काहे कि जौन की है ये घर के लिए हम इतने ज्यादा प्रसन्न हैं, इतना ज्यादा खुश हैं ना कि ना हम बता सकते हैं ना तुम अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, और किसना बहू, तुम ऐसी बहुरिया हो, ऐसी बिटिया जिसने शक्तिया बहू की जान बचाई, हमरे वारिस को बचाई। बहुत बड़ा तुमने एहसान किया है हमरे ऊपर। आज जाके घर को पता चला है कि तुम्हारी अहमियत का है, तुम्हारी बखत का है, तुम्हार मोल का है ये घर में। तुम्हार यह सब गुण चरित्र देख के गंगवा पगला गई है भैया। हमेशा तुम्हारे बखान करती रहती है, तुम्हारे गुणगान करती रहती है भैया। हम तो कहते तुम्हार भक्तन हो गई है, मतलब माला जपे लगी है तुम्हार वो गंगवा। और ए बाबा एक चीज और बताएं बउआ, जाना तो बाबा ये गंगवा भी ना किसना बहू की तरफ बहुत गुनी है। अब यार नादान है, देहाती भोचे। वो दिन रो रही थी कि किसना बहू से नाराज हो गई हैं। अब गांव देहाती का छोटे बड़े से बातचीत करने का क्या मालूम यार, क्या सलीका, क्या जाने बात व्यवहार। और ऊपर से ठकुरैनिया जरूर कुछ जहर माहौर बोले होगी, तबे उठा के पलट के जवाब दे दिए। हम जानते हैं कि ठकुरैनिया कैसा बर्ताव करती है। ए बहुरिया, ओका लेके तुम्हारे और गंगा के बीच में जौन कुछ भवा बेटा, ओका लेके गंगा बहुत दुखी है कि हम क्या बताएं। रो रही है और कह रही है कि किसन बहू को बुरी लग गई, प्रतिज्ञा को बुरी लग गई। अब क्या बताएं यार? अरे नादान है, ना समझी हो गई होगी। लेकिन बाबूजी, आज गंगा ने जिस तरह से अम्मा से बात की वो नादानी नहीं बल्कि बदतमीजी है। अरे बेटा बेटा हम मानते हैं, हम इस सब मानते हैं, लेकिन तुम्हारा अम्मा ठकुरैनिया कम नहीं ना। ठकुरैनिया के नस नस से वाकिफ है ना तू है? का नहीं कहिस तुम्हारे साथ तो का गंगवा की पूजा करेगी। जब मौका मिलता होगा कोचती होगी, नोचती होगी, डराती होगी, धमकाती होगी, समझे ना। चैन से रह नहीं सकती, पता नहीं कौन है घमंड में चूर रहती है, नरक बोए रहती है। और गंगवा के पीछे तब से हाथ धो के पड़ी है जब से वो यहाँ हवेली में आई है। अरे बौरिया, बाकी सब लोग तुमरी की तरह धर्मात्मा नहीं होते, जौन इतना सब कुछ भुगते के बाद अपनी सास की इतनी फिक्र करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। और हम तुमको बताएं कि गंगवा जो है यही बात की तारीफ करती है। और हम तुमसे एक बात पूछते हैं, ये बताओ कि ठकुरैनिया जो है ये लायक है ना? हम पूछ रहे हैं ना, बताना ईमानदारी से बताओ। बता लिया? हाँ बताओ।
कि ऊ तुमका घरे से निकलवावे के खातिर बाबा से तुमका तुमरे पति से अलग करे के खातिर कितनी नीचता पे उतर आई। और तुमको क्या लगता है, का तुम अभी तक ओकरी आंख में खटकती नहीं होगी? संभल के रहना बहुरिया। हाँ, वो कब्बों भी कुछो भी कर सकती है, औरत ना नागिन है। का बुट्टा से ले कौनो भरोसा ना है, बता दे रहे हैं, संभल के रहना। ये भैया हम चलते हैं। हाँ, बात तो बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन कृष्णा, सवाल तो ये है कि बाबूजी जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, क्या वो वही बात करने आए थे या फिर उसकी आड़ में वो अपना कोई और मकसद साधने आए थे?